नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्लास्टिक एज मटेरियल्स ऑफ चॉइस। प्लास्टिक अब क्या हो गया, एक चॉइस का मटेरियल हो चुका है। टुडे वी थिंक स्टोरिंग ऑफ फूड आइटम, वाटर, मिल्क, पिकल्स, ड्राई फूड एक्सेट्रा, प्लास्टिक कंटेनर सीम मोस्ट कन्वीनियंट। आजकल सब इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्यों? क्योंकि कन्वीनियंट है। किस तरीके से? दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट। सबसे पहले तो इनका वेट बहुत कम होता है, लोअर प्राइस, बहुत सस्ते आते हैं ये कंटेनर्स, गुड स्ट्रेंथ, और इनकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, जल्दी से टूटते नहीं है, गिरने पे भी, हाथ से छूटने पे भी टूटते नहीं है, एंड ईजी हैंडलिंग, और इनको कैरी करके इधर उधर बहुत ईजीली ले जा सकता है। बीइंग लाइटर एज कम्पेयर टू मेटल्स, और ये जो हमारे जो अदर मेटल्स हैं उनसे क्या है, लाइट है, हल्का है, तो इजी रहता है कहीं भी कैरी करने में। प्लास्टिक आर यूज इन कार्स भी यूज़ किया जाता है, एयरक्राफ्ट में, स्पेस क्राफ्ट में यूज़ किया जाता है। द लिस्ट इज़ एंडलेस, इसकी जो लिस्ट है वो एंडलेस है, यानी आप उसको, उन चीज़ों को गिन नहीं सकते हो। बहुत सारे काम में हम लोग इनको ले रहे हैं। स्लीपर्स, फर्नीचर, डेकोरेशन पीसेस, सब में प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। नाउ प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। You know that the metal like iron get rusted when left exposed to moisture and air, but plastic do not react with water and air. They are not corroded easily. That's why they are used to store various kinds of material, including many chemicals. अब प्लास्टिक का एक और सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है कि जो मेटल्स हैं वो जल्दी से क्या होते हैं, जैसे आयरन है उसमें जंग लग जाता है। मेटल्स मॉइस्चर के साथ में जब मिक्स करते हैं तो वो क्या होते हैं, रिएक्ट करते हैं और वो ख़राब हो जाते हैं। तो प्लास्टिक में ऐसा नहीं है, इसीलिए क्या है, ये बहुत ही कंफर्टेबल है सबके लिए, जल्दी से ख़राब भी नहीं होता है। ठीक है, तो इसको केमिकल्स, बहुत सारे मटेरियल्स और केमिकल्स को स्टोर करने में हम लोग काम में ले सकते हैं। प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। ये मैंने पहले भी आपको बता दिया कि प्लास्टिक बहुत हल्का है, इसीलिए लाइट वेट होने की वजह से लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। स्ट्रॉन्ग है, इसमें हम कोई भी चीज़ डाल के ईजिली कैरी कर सकते हैं। वेट हम इसमें ज़्यादा डाल सकते हैं, टूटता नहीं है, हाथ से गिरने पे भी टूटता नहीं है, और ड्यूरेबल, बहुत सालों साल तक ये चलता रहेगा। तो वो भी इसका एक प्लस पॉइंट है कि बहुत सालों साल तक, जैसे बकेट्स हैं, आपके बाथरूम में होंगे, बकेट्स होंगे, मग होंगे, किचन के डब्बे होंगे, सालों साल तक चलते रहते हैं, उनका कभी भी नुकसान, उनसे जल्दी गिरने से या टूटने से कोई भी नुकसान नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपके नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्लास्टिक आर द पुअर कंडक्टर्स। प्लास्टिक जो है वो पुअर कंडक्टर्स है, मैंने आपको पहले भी बताया। तभी इनको स्विच में और जो आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं उनके हैंडल्स में यूज़ किया जाता है। और जब इलेक्ट्रीशियन जो है वो ग्लव्स वगैरह जब प्लास्टिक के पहनते हैं, हम लोग स्लीपर्स पहनते हैं ताकि हमें इलेक्ट्रिक शॉक से हम बचे हुए रहें। और जो आपके किचन में यूटेंसिल्स हैं उनके हैंडल्स भी आपके इसी से बने हुए रहते हैं ताकि आपको गर्म ना लगे। बर्तन जो है वो गर्म होने पे आपको उनको इजीली कैरी कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। ओके, वायर्स के ऊपर भी प्लास्टिक कवरिंग होती है ताकि वो इलेक्ट्रिक शॉक से आपको बचा सके। ठीक है, नाउ द लास्ट टॉपिक इज प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट। कोई भी चीज़ जो साइंस ने डिस्कवर की है उसके कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डीमेरिट्स भी हैं। तो अभी तक हमने प्लास्टिक के मेरिट्स पढ़े, क्या फ़ायदे हैं हमें, तो डीमेरिट्स भी हैं। प्लास्टिक जो है वो अनलिमिटेड अगर हम यूज़ करेंगे उसका, तो हमारी अर्थ को, एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा। जैसे स्पेशली पॉलीथीन बैग्स, जब इनको कहीं डालते हैं तो इजीली डिकम्पोज नहीं होते हैं और बहुत सालों साल तक वहीं अगर नाली में ये चले जाते हैं तो ना ड्रेन्स को चॉक कर देते हैं। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। द मटेरियल विच डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस, यानी वो मटेरियल जो नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज हो जाते हैं, सच एज द एक्शन बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरियाज के एक्शन के थ्रू, तो उन्हें बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल, यानी जो इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं। और इसका उल्टा, द मटेरियल्स विच आर नॉट इजीली डिकम्पोज, जो इजीली डिकम्पोज नहीं होते हैं उन्हें बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। जैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल में आपका आएगा पॉलीथीन, प्लास्टिक वगैरह, ये सारे मटेरियल्स आएंगे। बायोडिग्रेडेबल में आप कॉटन क्लोथ्स ले सकते हो, पेपर है आपके, और एग्जांपल इसका आप ले सकते हैं किचन वेस्ट, जो आपके सब्जियों के, फलों के जो छिलके हैं, पील्स हैं, और किचन का जो वेस्ट है वो सारा बायोडिग्रेडेबल में आता है, क्योंकि वो इजीली क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है।
और जो प्लास्टिक है वो आपका इजीली डिकम्पोज नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए प्लास्टिक का हमें बहुत ध्यान रखना है, उसको इधर उधर वेस्ट नहीं करना है, उससे हमारी जो सॉइल है वो ख़राब होती है, पोल्यूशन होता है। इट इज़ नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली ये नहीं है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है इससे। इसको अगर हम जलाते हैं तो कम्प्लीटली बर्न होने के बाद जो स्मोक है वो भी इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है, पॉइजनस है, ठीक है, और उससे एयर पॉल्यूशन भी होता है। तो इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन हमें निकालने के लिए हमें क्या करना है, अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल। सबसे पहले तो कोशिश ये कीजिए कि प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करें। मेक यूज़ बैग्स मेड अप ऑफ कॉटन एंड जूट के बने हुए बैग्स का यूज़ करना है शॉपिंग जाते समय। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली, इसको कलेक्ट करना है ताकि जब म्यूनसिपैलिटी या जो गार्बेज कलेक्ट करने वाले जो लोग हैं वो इनको अलग अलग इनको डिस्पोज कर सके, ठीक है। कंट्रीब्यूट टुवर्ड द रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स। आपको भी प्रैक्टिस करनी है, हमारे घर से हमें शुरू करना है और दूसरों को भी बताना है कि किस तरीके से हम इनको प्लास्टिक का मटेरियल्स का यूज़ करना रिड्यूस यानी कम कर सकते हैं प्लास्टिक को यूज़ करना। और फिर इसका बेटर ऑप्शन ये भी है, अगर आप यूज़ भी करते हैं तो रिसाइकिल कर सकते हैं इसको। आइटम्स मेक अ लिस्ट ऑफ द आइटम दैट कैन बी रिसाइकिल, आप उनकी लिस्ट बना सकते हैं। हाउएवर ड्यूरिंग रिसाइकलिंग सर्टेन कलरिंग एजेंट्स आर एडेड, लेकिन उसमें भी एक नुकसान है कि जब हम उसको रिसाइकिल करते हैं तो उसमें कलरिंग एजेंट्स का यूज़ किया जाता है। दिस लिमिट इज़ यूज स्पेशली फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। तो इसमें जो हम फूड स्टोरेज के लिए जो भी कंटेनर्स यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको ये नुकसान दे सकता है, ठीक है। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 5R प्रिंसिपल। तो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन अगर आप हैं अपने देश के, थोड़ा और होने भी चाहिए, ज़रूरी है कि हम अपने देश के एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बने। तो 5R प्रिंसिपल हमको यूज़ करना चाहिए, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल, रिकवर एंड रिफ्यूज़। डेवलप हैबिट्स विच आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हमें ऐसी हैबिट्स को अपने अंदर डेवलप करना है जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली हो, क्योंकि जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगी वो ऑटोमेटिकली आपके लिए भी फ्रेंडली होगी। थैंक यू।